Hello everyone, welcome back on सारण क्लासेज। सो 12th क्लास आज डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि जब हम मैनेजमेंट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर या फर्म के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ऐसे ही नहीं हम फॉर्मली कर देंगे, बल्कि जो मैनेजमेंट होती है वो कुछ सिद्धांतों के ऊपर अप्लाई होती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की जाती है। सो देखेंगे कि वो प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं और उनके नेचर किस टाइप के होते हैं प्रिंसिपल्स के, और सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं। सो देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि प्रिंसिपल होते क्या। प्रिंसिपल क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रूथ होता है, प्रीपोजिशन होती है किसी भी जो सर्विसेज की जो फाउंडेशन के अंदर दी जाती है, और ये एक रीजनिंग की चेन होती है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? बिहेवियर ऑफ ओनर की या मैनेजर कि वो कैसा बिहेव करके चलते हैं, किन सिद्धांतों के ऊपर, किन फंडामेंटल ट्रूथ के ऊपर अपने बिजनेस को अप्लाई करते हैं, उसको मैनेज करके चलते हैं। So principle is a fundamental truth or preposition that serves as the foundation for a system of belief या behavior और for a change of reasoning। मीन्स किसी भी रीजन को लेके जब कोई भी फंडामेंटल ट्रूथ या प्रीपोजिशन को अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है? वो प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है कि वो एक गाइडलाइन तैयार करता है, जनरली एक ब्रॉड एरिया तैयार करता है किन के लिए? मैनेजर के लिए, ताकि वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सके और अपने बिहेव को अप्लाई कर सके। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट ए रिज्ड एज प्रिंसिपल ऑफ ए साइंस एंड दे दिस डील विद ह्यूमन बिहेवियर। कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं ना, वो रिज्ड नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? वो साइंटिफिक तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग। दस आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिविटी गिवन द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। अब जो प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग की जाएगी कि सिचुएशन क्या चाहती है, किस टाइप के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, किसके अंदर? मैनेजमेंट के अंदर। सो आप देख लेंगे कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है उसका नेचर क्या होगा, किस तरीके से वो अप्लाई होगा, कहाँ पर उसको अप्लाई करेंगे, बेसिकली वो होता किस टाइप का है। फर्स्ट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल एप्लीकेशंस। ये नहीं कि जो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया पे ही अप्लाई होंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे बिजनेस के, हमारे फर्म के या हमारे नॉन बिजनेस के, बल्कि कहाँ पर अप्लाई होंगे? ये हर जगह पे अप्लाई होंगे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ गाइडलाइंस तैयार करता है जो कि क्या होती है? बिल्कुल फॉर्मली होती हैं, कभी भी कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक नहीं होती, बल्कि क्या होंगी? स्ट्रेट लाइन सॉल्यूशन देंगी। वो स्ट्रेट लाइन सॉल्यूशन ना देके बल्कि क्या कर देंगे? उसको इतना ईजी बना देंगी ताकि जिस तरीके का हमने गोल सेट किया उसको अचीव अच्छे से किया जा सके। दे आर जनरली गाइडलाइन टू एक्शन बट नॉट प्रोवाइड स्ट्रेट सॉल्यूशन। बस गाइडलाइन देती हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोई भी एक स्ट्रेट सॉल्यूशन नहीं बता देंगे कि हमारी प्रॉब्लम का। टू ऑल द मैनेजरियल प्रॉब्लम्स सच एज द बिजनेस सिचुएशन आर कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक। किस सिचुएशन में इनको अप्लाई किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को? जब हमारा बिजनेस सिचुएशन कैसी आ जाए? कॉम्प्लेक्स और कैसी हो? डायनेमिक हो। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसे ही फॉर्मली तैयार नहीं किया जाता, बल्कि उसके लिए जो नॉलेज्ड पर्सन होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, उन मैनेजर्स के द्वारा प्रिंसिपल तैयार किए जाते हैं। फ्लेक्सिबल होगा, नॉट ए रिजिड, बल्कि क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा, जिसको अडॉप्ट और मॉडिफाई इजीली प्रैक्टिस के द्वारा किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मेनली बिहेवियरल। किस टाइप का होगा? ह्यूमन बिहेवियर से इफेक्ट होगा। जितना अगर कोई भी एम्प्लॉय है हमारे बिजनेस के अंदर, उसका बिहेवियर कैसा? कॉम्प्लेक्स है, वो इससे इन्फ्लुएंस होगा प्रिंसिपल से और अच्छे से अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आएगा। कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कि जब हम अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके चलते हैं मैनेजमेंट के, किन चीज़ों के अकॉर्डिंग उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा कि कारण क्या थे, और हम जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को प्रिंसिपल के अप्लाई करेंगे तो उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, किसके ऊपर? वेरियस सिचुएशन के ऊपर।
सेवन्थ क्या हो जाएगा, कंटिजेंट। कंटिजेंट का मतलब क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सिचुएशन के लिए प्रिंसिपल्स को यूज किया जाएगा। द एप्लीकेशन हैज़ बी चेंज्ड एज पर सिचुएशन, जो प्रिंसिपल्स रूल होंगे उनको कैसे अप्लाई करें उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। सो ये थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर। आगे देखते हैं सिग्निफिकेंसेस क्या होते हैं। सिग्निफिकेंसेस के अंदर किन देखो चीज़ों को देखेंगे कि जो हमने मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल्स तैयार किए हैं क्या वो अप्लाई रियलिटी के अकॉर्डिंग होंगे या उनका इफेक्ट क्या पड़ेगा। सो देखते हैं। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। प्रिंसिपल्स किन चीज़ को प्रोवाइड करके चलते हैं, मैनेजर्स को एक ऐसी गाइडलाइन प्रोवाइड करवाते हैं जो रियलिटी की तरफ लेके जाती है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन, कि जो हमने मैनेज करके हमने अपने ऑब्जेक्टिव को लेके चले हैं क्या उस ऑब्जेक्टिव को प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हाईली किया जा सकता है। सो एडहेंस टू दीज प्रिंसिपल्स विल इम्प्रूव देयर नॉलेज। इन प्रिंसिपल्स को नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर अकॉर्डिंग बढ़ाया जा सकता है और जो सिचुएशन होती है, जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनको उनके अकॉर्डिंग भी हम अपने प्रिंसिपल्स के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब कोई भी कंपनी अच्छे से मैनेज करके चलती है अपने बिजनेस को, अपनी जितने भी उसके अंदर एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, जितने भी उसके अंदर प्रोडक्शन वगैरह होता है, उन सबको अगर वो किन के अकॉर्डिंग मैनेज करके चले, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करके चले, तो जितने भी रिसोर्सेज है उनको अच्छे से और मिनिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब वेस्टेज को कम किया जा सकता है और कॉस्ट को कम किया जा सकता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो यही चीज़ें आती है ना, किसके द्वारा, प्रिंसिपल्स के द्वारा। साइंटिफिक डिसीजन किसके ऊपर बेस होता है, मीन्स जब कोई भी डिसीजन मेकिंग किया जाता है तो किसके अकॉर्डिंग हो, फैक्टफुल हो, थॉटफुल हो और जस्टिएबल हो, मतलब उसको जस्टिफाई किया जा सके। डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, थॉटफुल एंड जस्टिफिकेबल। सो इंटेंट पर्पज किसके रिगार्डिंग, टर्म क्या होनी चाहिए, हमारा पर्पज एक बिल्कुल वेल सेट होना चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक, सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। प्रिंसिपल्स आर फ्री फ्रॉम बायसेस एंड प्रेजुडिस। बायसनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार के हमारे प्रिंसिपल्स के अंदर, तभी क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक डिसीजन को लिया जा सकता है, टेकिंग हो सकती है। मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। जब प्रिंसिपल्स तैयार करते हैं तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि जो हमने प्रिंसिपल्स सेट किए हैं वो ऐसा ना हो कि ओनली वन टाइम हो, बल्कि क्या हो, अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो चेंजेस के अकॉर्डिंग उनके अंदर भी चेंज किया जाए। ओके, किन चीज़ों को देखते हुए कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर किस चीज़ की रिक्वायर हो, किन चेंजेस की रिक्वायर है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिंसिपल्स अप्लाई हो पाते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर इफेक्टिव एंड डायनेमिक, दस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट मीन्स जितने भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बिजनेस के अंदर, उसके सराउंडिंग जितने चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही प्रिंसिपल्स के द्वारा मैनेजमेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। प्रिंसिपल्स क्या किन चीज़ों को ध्यान में देखते हुए बनाए जाते हैं ताकि जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके रिगार्डिंग अच्छी परफॉर्मेंस दी जाए। ड्यू टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक फोर्सेज ऑल कंपनी आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपने देखा होगा कि पब्लिक क्या होगी, अवेयर हो गई है, उसको हर चीज़ की नॉलेज होने लगी है, वो सही और गलत में फ़र्क करने लगी है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर एक कंपनी किस चीज़ से अवेयर होती है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ध्यान में रखे। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन सब को फुलफिल करके चलते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट क्या होती है, टाइम टू उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है और उसको अपने
मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव उसके बेसिस पे बार बार रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। सो प्रिंसिपल के अंदर ये सारे के सारे सिग्निफिकेंस होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कोर ऑफ मैनेजमेंट एंड आर हेल्पफुल इन इंक्रीज नॉलेज। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किन चीज़ों में हेल्प करेंगे, जितने भी मैनेजर्स होते हैं जो मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए करते हैं, उनकी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। विच फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जो किसके ऊपर बेस होती है, बार बार उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो रिसर्च करते हैं। ओके, सो ये थे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको समझ आया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। मेनली सबसे पहले देखना कि प्रिंसिपल ही क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, उसके नेचर्स क्या होंगे, उसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, उसको पढ़ते रहो। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई क्यूरी है प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको दे दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।